महराज मलिक वर्सेस शाहिद मलिक। पिछले दिनों आपने देखा कि कंट्रोवर्सी जो है वो डोडा के अंदर बनी हुई थी और कंट्रोवर्सी ई रिक्शा को लेके और लॉरी अड्डे को लेके जो है यहाँ पर देखने को मिली और साफ तौर पर कहा यह जा रहा था कि ई रिक्शा से जो है अड्डा लेना जो है वो बंद करना पड़ेगा और जो यहाँ पर शेड बनाया गया है लॉरी अड्डे का उसको भी यहाँ पर हटाना पड़ेगा और उस सबको लेके कंट्रोवर्सी जो है वो बनी रही और इस सब को लेके कमेटी भी बिठाई गई। कमेटी की रिपोर्ट भी आज सामने आई और उसमें साफ तौर पर कहा यह गया कि ई रिक्शा से जो है वो पैसा वसूल करना है। अब कितना करना है, क्या कुछ करना है, वो बातचीत जो है वो शाहिद मलिक से करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जीत यहाँ पर जो है वो शाहिद मलिक की यहाँ पर हुई है और शाहिद मलिक यहाँ से जीत के जो है वो आगे आए हैं। शाहिद जी, सबसे पहले मुबारक आपको। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरे भाई रईस भाई हैं, रईस मेरे भाई हैं। सबसे पहले शुक्र अल्लाह का करता हूँ। मैं हार जीत जिंदगी का एक पार्ट है। मैं अगर हारा भी होता तब भी आपने बोलना था, जीता हूँ तब भी आपने बोलना है। हाँ, खुशी तो इस बात की है, खुशी है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे? इतने दिनों जो प्रेशर आपके ऊपर था, लोड काफी ज्यादा था और एक महीने से जिस तरह आप टार्चर कहीं ना कहीं हो रहे थे, क्योंकि एक तरफ से जो है किराया भी नहीं लिया जा रहा था, शोर शराबा भी किया जा रहा था, आपको कहा जा रहा था कि इलीगल है, लेकिन आज जाके जो रिपोर्ट अब सामने आई है उस रिपोर्ट में क्या कुछ है, सबसे पहले वो करने प्रेशर बहुत सारा था। लाइन ऑर्डर की यहाँ पे कुछ लोग चाहते थे यहाँ पे दंगा हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं उनमें से नहीं था कि मैं यहाँ पे दंगा हो सकता था। ये रिपोर्ट 2 महीने के बाद आती है, 3 महीने के बाद है। रईस भाई, इसमें बड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है। तो अब क्या कुछ कहना चाहोगे? जिस तरह एक तरफ महराज मलिक चाहते थे कि ये सारा बंद हो, लेकिन वहीं पर देखा ये जा रहा है कि ये जितना वो चाहते थे उससे कहीं ना कहीं ये बढ़ गया। 15 रुपए कहा जा रहा था, अब 25 रुपए लेना है। इस पे क्या कहते हैं? ऐसा नहीं, अल्लाह का करम है मुझ पे। मेरी वालदा और मेरे वालिद साहब का ये मुझ पे हाथ है, जो ये उस सब उन चीजों का नतीजा है। 25 रुपए लेने थे मैं पहले से कह रहा था, वो लेनी थे मैंने। बाकी किसी ने सियासत की, किसी ने क्या किया, उससे क्या बोलूंगा। और शेड को लेकर जो बातें थी वो मुझे गवर्नमेंट ने अलॉट किया, मेरा पर्सनल नहीं था। तो अब जिस तरह कमेटी की रिपोर्ट आई, कमेटी की रिपोर्ट को आप किस तरह से देखते हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा का जीत आज किसकी हुई है? कानून की हुई है। जीत आज सच्चाई की हुई है। जीत आज लीगल तरीके की हुई है। जीत एडमिनिस्ट्रेशन की हुई है। जीत मेरी हुई है। जीत यहाँ की जुडिक्सी की हुई है। जीत कानून की हुई है। सबसे बड़ी बात है, जीत आपकी कानून की हुई है। मैं उसके बाद हूं। मैं कानून के जाब्ते में काम कर रहा था, मैं कानून के तरीके से बात कर रहा था। मैं कानून जो चीजें मेरे पास थी मैंने वो सामने रखी थी। उसके बावजूद भी मुझ पे उंगली उठाई गई। सोशल एक्टिविस्ट कोई यहाँ से बोलना, कोई यहाँ से। अरे मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि भाई, जब आपको पता ही नहीं था तो आप बोल रहे थे। हमने किसी को कोई कमेंट नहीं लिखा, हमने लेकिन कुछ 2-3 लोग हैं, मैं उनके खिलाफ रिटन कंप्लेंट करूंगा जिनसे मुझे खतरा है। वो चीजें कहीं थ्रेट वगैरह? हाँ जी, थ्रेट। ये देखिए, थ्रेट दी है उन्होंने, आपके सामने बताता हूँ। थ्रेट दी है उन्होंने, ये है इधर। इसका नाम है मैं अभी दिखा रहा था आपको, ये सलीम है। सलीम लड़का इधर ऊपर है। वो लिखता है डोडा के अंदर हालात खराब होने की पूरी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की है। वो डोडा एडमिनिस्ट्रेशन को कर रहा है। ये लिखता है बी रेडी टू टुमारो, कल कुछ न्यू होगा, बहुत बड़ा होगा। फिर साथ में नीचे लिखता है ये लड़का, इसका नाम गगन शर्मा है, पुलडोडा का है। कुछ सीन बहुत बड़ा सीन करने वाले हम शाहिद के खिलाफ। नहीं, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो मामला है, सिंपल सी बात है, इस अड्डे को लेके जो है वो बाज़ाब्ता हर साल टेंडर निकलते हैं और टेंडर के बाद जो है आप भी इस खेल में कहीं ना कहीं आते हैं। जब टेंडरिंग हो जाती है बाज़ाब्ता वहां पर डिसाइड सब चीजें होती है, लेकिन अचानक फिर इस तरह की थ्रेटें देना, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एमएलए यहाँ पर है, एमएलए के कहने के बाद, कि वो तो कह रहे थे बंद करें, लेकिन जो कहीं ना कहीं कानून है, उस कानून का जो दायरा है, उसके तहत जो चीजें फिक्स की गई है, उसी हिसाब से कहीं ना कहीं आपने भी चलना था और जो आप चल रहे थे। अब क्या लगता है आपको कि जो ये थ्रेट इसके दौरान मिल रही है, ये किस हद तक जो है इस पे आप जो है निंदा करते हैं और इस पे किस तरह का आप आगे? मेरे भाई हैं आप, मैं यहाँ पे चौक में काम करता हूँ, ठीक है। मैं पिछले 17 साल से कारोबार बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन 17 साल से मुझे किसी ने इतनी थ्रेटें नहीं दी है, ना मैंने कभी किसी के खिलाफ कोई शिकायत की है आज तक। लेकिन वो जो लड़का है, गगन शर्मा नाम है उसका, मैंने उसके पापा से, उसके फादर साहब से बात की थी एक बार। फिर मैंने उसके बड़े चाचे से बात की। मैंने कहा आपका लड़का मेरे काम में इंटरफेयर कर रहा है और मुझे हिरास करता है, बार बार मुझे थ्रेट्स देता है। लेकिन कल उसने जब ये कमेंट्स लिखे, 2 दिन पहले मुझे कमेंट लिखे सोशल मीडिया पे कि कुछ बड़ा करने वाले हम। एक गाड़ी कल ब्लेरो घनपत पुल पे आती है जिसमें 6-7 लोग सवार थे और वो मेरे लड़के को वहां पे पकड़ के कहते हैं शाहिद का नंबर दे दे हमें, लेकिन मेरे लड़के ने नंबर नहीं दिया जो काम पे था वहां पे। फिर मैं वहां से आया, मैं सीधा घर चला गया। मैंने सोचा हो सकता है कोई अननोन पर्सन है, मैंने ये बात किसी से शेयर नहीं की। फिर मैंने शाम को अपने पापा से बात की, मैंने कहा ऐसे लोग मुझे कुछ गाड़ी लेके आए थे। गगन शर्मा यहाँ पे 3-4 लोगों को डेली लाता है, कभी मेरे ऑफिस की तरफ दिखाता है, कभी वहां दिखाता है, मुझे उससे थ्रेट है, मुझे उससे जान का खतरा है। पर ऐसा क्यों वो कर रहे हैं? ऐसा
ये उसी से पूछेंगे जब इंक्वायरी बैठेगी, जब मैं एसएसपी साहब, मैंने हॉनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, 2-3 दिन में उसकी भी डायरेक्शन आ जाएगी। उसके बावजूद कल तो छुट्टी है, परसों मंडे को मैं रिटर्न कंप्लेंट करूंगा। 4 लोग हैं, रिटर्न कंप्लेंट यहां करूंगा कि इनसे मुझे जान का खतरा है। अच्छा, उसके अलावा अब मामला जो है ई रिक्शा को लेके बना यहाँ पर था, ई रिक्शा को लेके जो लास्ट 1 महीने से आपका नुकसान हुआ, आखिर वो नुकसान कौन भरेगा? नहीं, मैं किसी से, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर नहीं हूं, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं यहाँ का हूं, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर नहीं हूं। मैं कानून को पढ़ने वाला हूं, कानून को समझने वाला हूं। मैंने भुगती ये चीजें, अगर मैंने भुगती नहीं होती तो मैं 1 महीने से नुकसान थोड़ा खाता। मैं किसी पे कोई क्लेम नहीं करता हूं। मेरी म्युनिसिपल काउंसिल जिंदाबाद, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिंदाबाद, कानून जिंदाबाद। जीत कानून की हुई है, जीत एडमिनिस्ट्रेशन की हुई है। अच्छा, उसके अलावा जिस तरह कहा जा रहा है कि 2 जो है ये ऑटो भी यहाँ पर है, हाँ। उस सबको लेके पेनल्टी भी कहीं ना कहीं देखने मैंने को आपको ये कहा कि मेरे खिलाफ फैसला आता या मेरे हक में आता, मैं दोनों चीजों के लिए तैयार था। ई रिक्शा डोडा में जो 2 है उसकी पेनल्टी भरने के लिए मैं तैयार हूँ, जो भी है। अच्छा, 2 ई रिक्शा जी जी, उसकी पेनल्टी मैं भर दूँ। कितनी पेनल्टी अभी यहाँ पर हुई? उसका वही 5,000 फाइन है, 5,000 10,000 होगा फाइन, जो भी होगा वो भरना है। वो आप दे देंगे। अच्छा, उसके अलावा एक बड़ा मामला यहाँ पर था, लॉरी अड्डे का जो शेड यहाँ पर ये है। हिस्टोरिकल अब ये शेड यहीं रहेगा या इस शेड को हटाया जाए? आप मेरे भाई हैं, आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, शेड नहीं हटेगा, शेड नहीं हटेगा। शेड हटेगा तब हटेगा, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी छोटे से छोटा कर्मचारी मुलाजिम आके मुझे कहता है कि शायद भाई आपने शेड खाली करना है, मैं उसी वक्त कर दूंगा, गुंडागर्दी से नहीं करूंगा। एक शायर बोलना चाहता हूं आपको। जी जी जी। दिल ना उम्मीद नाकामी तो है, लंबी है गम की शाम, शाम ही तो है। बदलेगा ना मेरे बाद मौजूए गुफ्तगू, बदलेगा ना मेरे बाद मौजूए गुफ्तगू। मैं जा चुका हूंगा तुम्हारी महफिलों में नहीं रहूंगा। ना आएगी याद बरसों ना आएगी, ना आएगी याद बरसों ना आएगी, मगर जब याद आओगे बहुत याद आओगे। क्या बात। मैं कभी इधर से निकला इधर डूबा, मैं उधर से निकला इधर डूबा, मैं उधर से निकला इधर डूबा। गुजर गया एक छोटा सा फसाना था, फूल था चमन था आशियाना था। न पूछ उजड़े नशेमंद की दास्तां, न पूछ उजड़े नशेमंद की दास्तां। थे 4 दिन का मगर आशियाना ही था। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये शर्ट जो है यहीं रहेगा। लेकिन शायद भाई एक चीज और जानना चाहूंगा, जिस तरह आप सोशल मीडिया पे आजकल काफी ज्यादा वायरल हैं, वायरल इसलिए हैं क्योंकि जो आपकी ट्यून है, जिस तरह की आपकी लैंग्वेज वहां पर सामने नजर आ रही है, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आप भी थ्रेड जो है आगे दे रहे हैं। जिस तरह आपने कहा कि गुंडागर्दी से कुछ नहीं होगा, वही उस तरह का आपका भी वहां पर दिखा, जिस तरह का वो बताया जा रहा है। तो उसमें किस हद तक की सच्चाई है वो भी थोड़ा सा बताइए। मेरा किसी से कोई जाति पर्सनल कोई मैटर नहीं है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, मैं किसी के खिलाफ हो नहीं सकता हूँ। मुझे बिजनेस करना है, मुझे ना पॉलिटिशियन में जाना है, ना मैंने झगड़े करने हैं। मैं किसी को आइडियल मानता हूँ। मेरे बहुत सारे, मेरी बैकबोन बहुत बड़ी है, ये नहीं सोचना आपकी ये जी ऐसी वैसी। मेरे पीछे मेरे भाई खड़े हैं, मेरी फैमिली खड़ी है, मेरा मलिक होल फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है। उसके अलावा मेरे दोस्त, उसके अलावा जो जिन लोगों का मैं मीडिया में नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो मेरे उतने करीब खास, इतने करीब, हाँ करीबी बहुत सारे हैं, ऐसे नहीं। वो जो मुझे देख रहे हैं मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े, वो मुझसे उम्र में है, उनका बहुत हाई लेवल है। जब उनका लेवल ऊपर है तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। तो बस अल्लाह से यही दुआ कर। एक और चीज आपसे पूछनी थी, जो चीज पिछले दिनों काफी वायरल थी कि जब आपने एमएलए साहब को भी जहां से थ्रेट दी, तो वो किस उस तरह का जोश आपको? उसमें नहीं जाना है, उसमें नहीं जाना, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, और अब यही जानना चाहूंगा, जो ये ऑटो जहाँ पे है, इनसे कब से अब ये पैसा जो है इंशाल्लाह जान का सदका लगा। 1 महीने की जो यहाँ पे कुछ चीजें हुई तो उसमें सुबह से चार्ज करेंगे। सुबह। आखिर में मैसेज क्या रहेगा उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं ये कहते थे कि इलीगल है, कहीं ना कहीं ये कहते थे कि यहाँ पर जो है करप्शन हो रही है, ओवर चार्ज किया जा रहा है? कुछ लोग बिछड़ गए मुझसे, मेरे अपने दोस्त, उनको यही कहना चाहता हूँ, तुम मुझे बचपन से समझते थे, तुम बिछड़ गए मुझसे, कोई बात नहीं है, मैं फिर भी तुमसे गिला नहीं करूंगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन, मैं एक उनको ये वही चुनूंगा। एक कहा था किसी ने कि, खूब कहा था किसी शायर ने कि किसी को घर से निकलते ही मिलती है मंजिल, कोई मेरी तरह उम्र भर सफर में रहा। बस, थैंक यू। आपने देख लिया, शाहिद मलिक हमारे साथ जुड़े थे। कहीं ना कहीं डोडा की बात करें तो डोडा के अंदर जो है वो कंट्रोवर्सी जो है वो बनी हुई थी। शाहिद मलिक वर्सेस महराज मलिक, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो डोडा के अंदर बन चुका था। और मुद्दा इसलिए बन चुका था क्योंकि एमएलए डोडा जो है इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। लेकिन आज जाके जो है वो कमेटी की रिपोर्ट सामने आई और इस रिपोर्ट में साफ तौर पर जो हमें दिखने को मिल रहा है कि उनसे, ऑटो वालों से जो है वो किराया भी लिया जाएगा। और जो शेड यहाँ पर है, शाहिद मलिक का साफ तौर पर ये कहना है हिस्टोरिक शेड है, ये शेड जो है यहाँ से नहीं हटेगा। और इस सब को लेके जो एमएलए महराज मलिक वर्सेस शाहिद मलिक,
एक जंग जो है वो डोडा के अंदर शुरू हुई थी, जो कहीं ना कहीं पिछले एक महीने से जहां पर चली आ रही थी। आए दिन देखने में आपको मिल रहा था, एक तरफ से एमएलए महराज मलिक, एक तरफ से शाहिद मलिक, ये जंग कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही थी और इस सब को लेके इस मामले को भी जो है बीच में लाया गया। लेकिन आज जाके जो है रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि जो ई रिक्शा है उनसे जो है चार्ज किया जाएगा, 25 रुपए उनको चार्ज करना है और जो कल से जो है उनसे चार्ज लिया जाएगा। और जो एक महीने का लॉस अभी तक हुआ है वो लॉस जो है वो शाहिद मलिक ने साफ तौर पर कहना है कि वो लॉस हम नहीं लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं खुशी काफी ज्यादा है इस जंग में, जहां पर एक तरफ से एमएलए महराज मलिक और दूसरी तरफ से शाहिद मलिक, जीत जो है वो शाहिद मलिक की आज यहां पर देखने को मिली। अब देखना है क्या कुछ आने वाले वक्त में होता है, क्या कुछ आने वाले दिनों में होगा और जो भी इस सब को लेकर होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि महराज मलिक वर्सेस शाहिद मलिक में जीत जो है वो शाहिद मलिक की हुई है और वो जीत जो है आज यहाँ पर नजर आई है। और इस सब को लेकर आगे अब जो भी रहेगा कोशिश करेंगे आप सभी लोगों तक पहुंचाएंगे।